दोस्तों बात शनिवार की है। गांव में बाढ़ का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। सड़कों पे पानी बह रही है। घर का ये मेन गेट है जहाँ पे घुटने भर पानी आ चुकी है। मोनू को बोला, मोनू को भी कुछ काम था मेन रोड पे, तो मैं भी निकल पड़ा। दोनों टॉवल ही पहने हैं फ्रेंड, और जो पैंट है बैग में है। तो मोनू भी टॉवल, मैं भी टॉवल। और ये गली जो मेरे गाँव की गली है, मेन रोड को जाती है। देखिए लोग अपने कपड़ों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर ये सब व्यर्थ है। मोनू अपने बाल्टी के साथ, मैं मोनू से आगे निकल के मेन रोड तक पहुंचा। मोनू अपने गाय को देख रही थी कि कहाँ पे गाय बंधा हुआ है, तो पता चला कि गाय आगे बंधी हुई है। तो मैं गया और जहाँ पे बाइक रखी हुई थी, मोनू ने बाइक निकाला और मैं मोनू के साथ स्टेशन की तरफ निकल गया। ये मेरे गाँव का जो मेन पुल था दोस्तों, जो टूट चुका है, नई बन रही है अभी, जो कि अभी पानी में दफन हो चुकी है। और देखिए बड़ी गाड़ियाँ अभी मना है दोस्तों, छोटी गाड़ी जा सकती है। राखी का दिन है कल, रविवार का दिन, तो चारों तरफ राखियाँ की तरह तरह की कलरफुल राखियाँ दुकानों में सजी हुई है। स्टेशन पे पहुँचा, बाइक की चाबी मोनू को सौंप दिया और मोनू भी जल्दी से निकल पड़ा क्योंकि घर पे बहुत सारा पानी आया हुआ है दोस्तों। मैं स्टेशन पे पहुँचा, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन बहुत जल्दी आने वाली थी, लेकिन वो ट्रेन जो थी पैसेंजर ट्रेन थी। तो मैं सोचा कि क्या इस पर चढ़ना सही रहेगा, बहुत भीड़ थी। मैंने उसे बाय बाय कर दिया। हेडफोन का डब्बा खोला, तब पता चला कि एक ईयरबड घर पे ही भूल गया। मोनू को बता दिया कि भूल चुका हूँ, उसे संभाल के रख देना। तभी मेरी ट्रेन आ गई, विक्रमशिला एक्सप्रेस। लगभग मैं फिर से वही जगह पे खड़ा था जहाँ पे एसी की बोगी लगी हुई थी। एसी की बोगी पे मैं बैठा जैसे, तो देखिए दोस्तों, पानी जो है कि हमारे जीवन से अभी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पानी इतनी बढ़ चुकी है कि देखिए रेलवे के पटरी तक को आके किस कर रही है। और मैं भागलपुर स्टेशन पहुंचा। राखी का दिन था, तो मैं मिठाई ले लिया। कुछ मिठाई घर के लिए, कुछ मिठाई अपनी बहन के घर के लिए, क्योंकि मेरा प्लान था कि बहन के घर ही पहले जाना है। और क्योंकि सोच रहा था कि बहन वेट कर रही होगी राखी के लिए। घर पे पहुंचा तो देखा कोई नहीं था। कुछ देर में मैं सोचा कि सभी कोई तैयार हो रहेंगे। जल्दी तैयार होकर के चुटकी आ गई, जो कि मेरी छोटी भांजी, प्यारी सी भांजी है। चुटकी ने बोला, सब कोई आप नए घर पे ही जाएंगे, तो आप मुझे साथ में ले चलो। और मैं नए घर पे पहुंच गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी बेटू जो बहुत ही जोर से मुझे स्वागत करी, अपने ड्रेस के बारे में चुटकी दीदी से बातें करी। सारा फैमिली इकट्ठा हो गए। और इस बार तो इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये राखी, कि मेरा बेटा और मेरी बहन का बेटा दोनों का पहला राखी है। और शायद और सब भी बच्चियों के लिए, सारी बहनों के लिए, छोटी मेरी जितनी बेटी लोग हैं, भांजी लोग हैं, उन लोगों का भी पहला राखी है अपने भाई लोगों को राखी बांधने का। तो मेरी बहन मुझे पहला तिलक लगाती है, तिलक के साथ चावल भी लगाती है। और मैं अपने सर पे हाथ रखता हूँ। मैं रुमाल ढूंढ रहा था, पर रुमाल मिला नहीं फ्रेंड। तो मेरी वाइफ को भी लगाती मेरी बहन। तब तक मेरे गोद में देखिए मेरी बहन का बेटा, जो कि नाम नहीं पता, अभी नाम है नहीं उसका, शीनू नाम है, शीनू। तो मेरे गोद में है और वो आराम से सो रहा था। मेरी बहन तब तक मुझे राखी बांधती है। बहुत ही भावुक दिन है दोस्तों ये। मेरी बहन जब छोटी थी तो घर में रहती थी हमेशा, तो उस वक्त तो वो हमेशा अवेलेबल रहती थी। अभी मुझे उसके लिए कहीं भी रहे, राखी के दिन में मुझे उसके लिए अब उपलब्ध होना पड़ता है। और सौभाग्य है कि मैं अभी बहन अपने फैमिली के पास हूँ। मेरी बहन मुझे प्रणाम करती है, मैं उससे बड़ा हूँ तो प्रणाम करती है शायद। तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मेरी बहन फिर मेरी वाइफ को भी राखी बांधती है और प्रणाम बाती होता है, आशीर्वाद दिया जाता है मेरी बहन को। और बात आ गई अब गिफ्ट की। मुझे गिफ्ट कुछ पता नहीं था फ्रेंड, सीरियसली। मेरी वाइफ ने गिफ्ट को सेलेक्ट किया था और मैंने उसे उठा के दे दिया। मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट था नहीं मेरी बहन को, और मेरी बहन मुझसे ज़्यादा कुछ गिफ्ट मांगती नहीं है। मैं कुछ होता है मैं ही देता रहता हूँ उनको, ठीक है। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ दूंगा तो स्पेशल दूंगा। और ये स्टार्ट हो गया मेरे भांजे का पहला राखी का सेरेमनी। और मेरी बेटी पहला राखी बांधती है अपने भाई को, छोटे भाई को। ये छोटा है, मेरा बेटा बड़ा है। तो ये राखी देखिए, बच्चों की राखी उनके हथेली पे, कलाई पे बांध दी गई है। और ये फुचू फुचू सोया हुआ है, छोटा फुचू फुचू। बड़ा फुचू फुचू अभी आने वाला है दोस्तों, दिखाता हूँ। बहुत ही गुस्से वाली है, बहुत ही दुलारी है इसलिए। और ये चुटकी भी अपने भाई को राखी बांधती है। इसी दौर में सभी बहनें अपने अपने गिफ्ट को खोलना,
देखना स्टार्ट कर दी क्या क्या किसको क्या क्या गिफ्ट मिला है। तो लगभग सबको गिफ्ट मिला है दोस्तों, सबके कुछ ना कुछ तो स्पेशल ही होंगे। सारे कुछ मेरी वाइफ ने डिसाइड किया था, तो कुछ ना कुछ स्पेशल ही होगा। मुझे सब दिखाता चला गया कि ये सब गिफ्ट मिला है। और ये मेरा बेटा चिनू, और ये मेरी प्यारी सी साली के गोद में बैठा हुआ है, और ये राखी बांधने का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों। जिस पुचू पुचू के बारे में बता रहा था वो ये है मेरी साली की प्यारी सी बेटी, जो कि अपने मम्मी पापा के अलावा किसी के गोद में नहीं जाती है। और ये मेरे बेटा का पहली बार टेस्ट हो रहा है मिठाई का। उसे देखिए किस तरह से चबला रहा है अपने मुंह में, और पता नहीं उसे कैसा टेस्ट लग रहा होगा उस वक्त। और मेरे बेटे की तरफ से अपनी बहनों को गिफ्ट देना स्टार्ट हो गया है। पहला गिफ्ट जो कि छोड़ नहीं रही थी मेरी साली, बोल रही थी कि अब नहीं नहीं ये भाई का है। मेरी बेटी जो कि जिद्दी अपनी बहन का हक अदा करते हुए गिफ्ट को छीन ही लिया आखिरकार। सभी इसे चीनू बोलते हैं, और चीनू अपने चुटकी दीदी को भी गिफ्ट आखिरकार दे दिया। चुटकी दीदी गिफ्ट लेकर के काफ़ी खुश हो गई दोस्तों। मिष्टी दीदी जो कि सबसे बड़ी दीदी है, चीनू को तिलक लगा रही है, राखी भी बांध रही है अपने भाई को। छोटे भाई को राखी बांधने के समय में इसका वीडियो अच्छा नहीं आ रहा था दोस्तों, तो इसलिए इसका वीडियो नहीं दिखा पाया मैं आपको। उसी वक्त हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे, मौज मस्ती बातें कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया ये पल को जीने में दोस्तों। ये छोटे छोटे पल हमेशा याद रहेगी हमारे बच्चों को, हमारे सभी रिश्तेदारों को काफ़ी याद आएगा ये सब बातें। फिर बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधी और प्यार बांटा, मिठाई खिलाई, एक दूसरे को गिफ्ट दिया। काफ़ी मज़ा आया देख करके। ऐसा पल यादगार रहता है दोस्तों, कहीं भी आप चले जाएं। काम के वजह से त्यौहार सिर्फ रस्मों के लिए नहीं होते, ये वो धागे हैं जो हमें और करीब लाते हैं, और ये पहली राखी हमेशा हमारे दिल में रहेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग अभी खाना खाने के बाद बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय।